सभी को सादर नमस्ते। एक बार हम सब साथ में मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। इसके बाद आप सभी का स्वागत है आज समाज इंदिरा नगर के इस प्रवचन सत्र में। और हमारा प्रसंग चल रहा है उपासना, ईश्वर की उपासना। तो जैसे एक पुत्र अपने पिता की उपासना करता है, वैसे ही हम सबको परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी उपासना विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जहाँ पर उन्होंने लिखी है, और सत्यार्थ प्रकाश में कई स्थानों पर उपासना की परिभाषा उन्होंने की है। वह एक स्थान पर लिखते हैं कि ईश्वर के समीपस्थ होने को उपासना कहते हैं। ईश्वर के निकट, परमेश्वर की गोद में जाने को उपासना कहते हैं। उसी श्रृंखला में हम महर्षि दयानंद सरस्वती के उपासना संबंधित जो वचन हैं, उन पर हम विचार मनन चिंतन कर रहे हैं। आइए हम एक ऋषि दयानंद द्वारा जो भाष्य किया हुआ है हिंदी में, देवनागरी लिपि में, उसको हम देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि जैसे शास्त्र और योग से उत्पन्न बुद्धि को प्राप्त होके विद्वान लोग पढ़ते हैं, वैसे ही अध्येता लोगों को भी पढ़ना चाहिए। इस वाक्यों में आप सब शब्दों से परिचित होंगे। एक शब्द अध्येता को छोड़कर। अध्येता का अर्थ होता है जो अध्ययन में रत है, जो अध्ययनशील है, जो विद्यार्थी है, जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है, हम उसको क्या बोलेंगे? अध्येता। ठीक है। विद्यार्थी जो विद्या को ग्रहण करना चाहता है, उसको कहेंगे अध्येता। तो जैसे शास्त्र और योग से उत्पन्न हुई बुद्धि को प्राप्त होके विद्वान लोग बढ़ते हैं, वैसे ही विद्यार्थी को भी जो उपदेश्य है, जो अध्येता है, जो उपदेश को सुनने वाला है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो शास्त्र जो यह शब्द है, इसके विषय में जो हमारे महर्षि पाणिनि हैं, वह कहते हैं, वह बताते हैं कि यह शास्त्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुशिष्ट अर्थ में। अनुशिष्ट अर्थ में शास्त्र का अर्थ होता है जहां पर शासन करना हो, जहां आदेश दिया गया हो, दिया जाना हो, या फिर जिस साधन से हम शिक्षित होते हैं, उन सब साधनों को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। टू ऑर्डर, टू कमांड, टू रूल, टू एजुकेट। जो ये सब कर्म जिन साधनों से किए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? शास्त्र। महर्षि पाणिनि जी अष्टाध्यायी लिखे, और उसका जो भाष्य है उसको हम बोलते हैं महाभाष्य। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महर्षि जो पाणिनि हैं, जो उन्होंने सूत्र लिखा, उनके भाष्य को क्या कहते हैं? महाभाष्य। और उसको लिखने वाले कौन हैं? महर्षि पतंजलि। वे शास्त्र के विषय में लिखते हैं
कि शास्त्र तो ही नाम व्यवस्था, व्यवस्था का नाम ही क्या है? शास्त्र है। तो जिस शास्त्र से हम बढ़ते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि बढ़ती है, जो हम अपने जीवन में अनुशासन लेकर आते हैं, उन सब साधनों का नाम क्या है? शास्त्र। एक है मोक्ष विद्या विधायक सत्य शास्त्र, उसकी यहां पर चर्चा की जाएगी। जो मोक्ष को देने वाला है, जो मोक्ष की ओर हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, अग्रसर करने वाला है, जो उपासना में हमें लेकर जाने वाला है, हम उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि विद्वान उसी को कहते हैं, विद्वान उसी को कहते हैं जो इस संसार चक्र से निकलने में प्रयत्नशील है, अर्थात वह उपासना के मार्ग पर चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? विद्वान। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बुद्धि तो बढ़ती ही है, बुद्धि बढ़ती है, हम सबकी बुद्धि बढ़ती है शास्त्र को पढ़कर। बुद्धि बढ़ने का एक क्रम है कि कोई वस्तु होती है, उसका एक कुछ शब्द होता है, कुछ वस्तु होती है जिसको हम अर्थ कहते हैं, उसका एक शब्द होता है, और उस शब्द अर्थ के संबंध को जानकर हम अपना ज्ञान का विकास करते हैं, प्रकाश करते हैं अपने भीतर। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी अर्थ हैं, उससे तीन चीज जुड़कर रहती है। वो क्या क्या है? शब्द, अर्थ और ज्ञान। जब हम किसी चीज को हम बहिर्मुखी होते हैं, जब हमारी बुद्धि योग वाली नहीं होती है, तो हमें क्या प्रतीत होता है कि बुद्धि पर यह शब्द, अर्थ और ज्ञान, यह तीनों एक ही है। वह क्या है? एक ही है। वहां पर क्या है? संकीर्णता है। जैसे पहले तो हमारे जो बालिकाएं होती थी, बहनें होती थी, वह चोटी बनाती थी, तीन लेकर वो तीन डिवाइड करके उसको चोटी बनाती थी, उसको बोलते थे त्रिपुटी। तो ये जो शब्द है, अर्थ है और जो ज्ञान है, बुद्धि पर इसकी त्रिपुटी बनती है, और ये सब घुले मिले से होते हैं, जिसका भेद हम नहीं कर पाते, जिसका भेद हम नहीं कर पाते। उदाहरण के रूप में गाय एक शब्द है, गाय एक शब्द है। गाय से हम एक विशेष अर्थ को जानते हैं, वस्तु को जानते हैं, और उससे संबंधित कुछ ज्ञान भी हम अपने पास रखते हैं कि ऐसे ऐसे दिखने वाली को गाय कहते हैं। तो किसी वस्तु पदार्थ से तीन चीजें जुड़ी हुई होती हैं, क्या? शब्द, अर्थ और ज्ञान। यह त्रिपुटी से ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसी बुद्धि से, इस तरह से हमारे बुद्धि का विकास होता है, हम इन्हीं को समझते हैं। तो यह जो बुद्धि का विकास है, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसको हम तीन प्रकार से समझते हैं, तीन प्रकार से समझते हैं। त्रिवी संबंध सिद्धि, एक सूत्र आता है सांख्य दर्शन में, त्रिभी संबंध सिद्धि। यह जो शब्द है और जो अर्थ है, इसके बीच का जो संबंध है, जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, इसको हम तीन प्रकार से समझते हैं। एक आप्त उपदेश, आप्त उपदेश अर्थात जो कंप्लीट ह्यूमन है, कंप्लीट बोलते हैं, आप्त को क्या बोलते हैं? कंप्लीट ह्यूमन। जो धर्मात्मा विद्वान है, जो जीवन मुक्त है, उसको आप बोल सकते हैं असल में वह जीवन मुक्त है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है।
तो जब जीवन मुक्त हमें शब्दों से कुछ चीज बताता है तो हम शब्द अर्थ का संबंध सही सही कर पाते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। जैसे ऋषि ने कहा कि सूर्य नाम का एक पदार्थ होता है, सूर्य नाम का एक पदार्थ होता है जो एक प्रकाश का पिंड है और अंतरिक्ष में स्थित है। तो उसको हम सभी आज के समय सूर्य नाम से जानते हैं। वह भी हमें शब्द अर्थ के संबंध, जो संबंध होता है उसके रूप में हमें हमारा जो ज्ञान है पढ़ा। एक जो ज्ञान की वृद्धि होती है वह होता है वृद्ध व्यवहार को देखकर। वृद्ध का अर्थ दो होता है, एक आयु के अर्थ में, आयु जिसकी बहुत बड़ी हो उसको भी वृद्ध कहते हैं, जो ज्ञान में बहुत बड़ा है उसको भी वृद्ध कहते हैं। तो वृद्ध व्यवहार से भी हमारा बुद्धि बढ़ता है। जैसे दो वृद्ध अर्थात जो दो ज्ञानी लोग आपस में कुछ व्यवहार करते हैं और एक बालक उसको देखता है, बाल बुद्धि वाला उसको देखता है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से कहता है कि गाय लेकर आओ, गाय लेकर आओ, और दूसरा जो ज्ञानी है, जो वृद्ध है, वह भी गाय को लेकर आता है। तो सामने वाला जो बालक है बिना उससे वार्तालाप किए उसका यह समझ में आ जाएगा कि यह क्या है, गाय। ठीक है, तो वृद्ध व्यवहार से भी हमारा बुद्धि का निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरा है प्रसिद्ध पद सामान्य अधिकरण। कठिन शब्द लग रहा होगा लेकिन आसान है। प्रसिद्ध पद सामान्य अधिकरण, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे समझिए कि एक बालक किसी विद्वान से यह वाक्य सुनता है कि वर्षा ऋतु में पेड़ पर बैठकर कोयल मधुर ध्वनि करती है। इसमें उस बालक को सब पद पता है एक्सेप्ट कोयल के, उसको सारे जो पद हैं पता है। तो जब भी वह यह मधुर ध्वनि सुनेगा तो यह समझ जाएगा कि इसको कोयल कहते हैं। ठीक है, पद और शब्द में क्या भेद होता है कि शब्द इंडिपेंडेंट उसका कुछ अर्थ होता है। जब व्याकरण के नियमों से उसको वाक्य में बांध देते हैं तो उसको पद बोलते हैं, उसको पद बोलते हैं। शब्द को ही पद बोला जाता है जब व्याकरण के विभक्ति आदि नियमों से उसको बांध देते हैं। तो इस तरह से हमारा बुद्धि का निर्माण होता चला जाता है। आप उपदेश के शब्दों को पढ़कर, जैसे आपने इस वाक्य को पढ़ा, महर्षि दयानंद सरस्वती क्या है, आप्त है। उनके इस वाक्य को पढ़कर आपको कुछ ज्ञान हुआ, आपको कुछ ज्ञान हुआ। तो यह आप्त उपदेश, जो आप्त उपदेश होते हैं उनके शब्दों को पढ़कर हमारा बुद्धि का निर्माण होता है। हम पढ़ते हैं, वृद्ध व्यवहार से भी पढ़ते हैं, और पद सामान्य अधिकरण, इससे भी हम शब्द अर्थ के संबंध को समझकर अपनी बुद्धि का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ अपने से कर लेते हैं, कुछ दूसरे कराते हैं, और कुछ हम देखकर ही समझ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे बुद्धि का निर्माण होता है। तो इन्हीं शास्त्रों में मोक्ष विद्या विधायक जो सत्य शास्त्र हैं उसको पढ़कर जैसे विद्वान लोग अपनी बुद्धि का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम सबको भी करना चाहिए। जो शास्त्र वाली बुद्धि है, अभी हम योग पर आए ही नहीं, यह तो शास्त्र से हम अपनी बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं।
उसी बुद्धि में योग वाली बुद्धि भी बनती है और इसमें हमें भेद को भी जानना चाहिए। जब हम मात्र शास्त्रों को पढ़कर अपना विकास कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अशांति है। हमारे जीवन में क्या है? अशांति। क्यों है? क्योंकि क्लेश की वृद्धि होगी, क्लेश की वृद्धि होगी, इस कारण हमारे भीतर अशांति बनी रहती है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ लोग परेशान रहेंगे। इस तरह से बहुत सारे चिंताओं से युक्त शास्त्र को पढ़कर रहते हैं। जो शास्त्र को पढ़ते हैं उससे यह समझ नहीं लेना चाहिए कि हमें विवेक की सिद्धि हो जाएगी। मैंने पिछली बार बताया कि यह जो वैराग्य है और जो विवेक है वह शास्त्र को मात्र सुनने से, प्रवचन करने से नहीं होती। उसको ऐसा करने से नहीं होती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी 11वें समोल्लास में, जहाँ पर वह खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उनके सामने ऐसा कुछ प्रसंग आता है कि मैं मंदिर में तो जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर शांति मिलती है, वहाँ पर मुझे शांति मिलती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती वहाँ पर लिखते हैं कि वहाँ पर कदापि शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और विज्ञान के बिना हमें शांति कभी मिल ही नहीं सकती। उसको मैंने यहाँ लिखा है और इसको मैं पिछले कुछ सत्रों से बोलते आ रहा हूँ। इस क्रम को भी समझना चाहिए कि हमें शांति अपने जीवन में कब प्राप्त होगी? जब हमारे भीतर विज्ञान बढ़ेगा। और विज्ञान कैसे बढ़ता है? विशेष ज्ञान कैसे बढ़ता है? वह बढ़ता है योग से। ईश्वर की उपासना किए बिना मनुष्य की पवित्रता और विज्ञान संभव ही नहीं। ईश्वर की, परमेश्वर की उपासना किए बिना हम मनुष्यों की पवित्रता और विज्ञान संभव ही नहीं है। तो हमें योग की ओर बढ़ना पड़ेगा। योग का क्या अर्थ है? योग का क्या अर्थ है? यह बना है युज समाधो धातु से। महर्षि व्यास जी योग और समाधि को पर्यायवाची कर देते हैं। योगा समाधि, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अपने आत्मा के भीतर परमात्मा को खोजना, उससे जुड़ जाना, उससे युक्त हो जाना, इसको कहेंगे योग। इससे हमारे बुद्धि का निर्माण होता है एक अलग ढंग से। शास्त्र को पढ़कर हमारे जीवन में विषयों को लेकर संशय हो सकता है, परंतु योग वाली बुद्धि से वह संशय का निवारण हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, उसकी निवृत्ति होती है। और शास्त्रों को यदि हम पढ़ते रहें और यह विचार कर लें कि श्रवण करें या प्रवचन दें हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं होने वाला। ना उपदेश श्रवणयपि कृत्य कृत्यता, कभी नहीं हो सकती। दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। हम कर्म करके दुखों की निवृत्ति तो करते हैं, परंतु दुख की अत्यंत निवृत्ति संभव नहीं है। शास्त्र को पढ़कर हम अपने जीवन को सक्सेस और विजयी बना सकते हैं, लेकिन योग को छोड़े बिना हम पूर्ण विजयी नहीं हो सकते। हम सक्सेस हो सकते हैं शास्त्र को पढ़कर अपने जीवन में, लेकिन कंप्लीट सक्सेस हमें नहीं मिलने वाला। अशांति, चिंताएं यह बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यह जो प्रकृति है, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, अर्थात
हमारा जो कार्य जगत हम उससे जुड़ते हैं, संसार से जब जुड़ते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, हमारा राग बढ़ेगा अथवा राग कम होगा, बीच में कहीं ठहरेगा नहीं। राग हमेशा संसार से बढ़ेगा अथवा कम होगा। और शास्त्र को पढ़ें और योग ना करें तो हमारा राग हमेशा ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि राग की जो उपपत्ति होती है वह ईश्वर के ध्यान करने से होती है। रागो उपतिर् ध्यानम्, जब तक हम ईश्वर की उपासना उसकी गोद में न जाएं तब तक हमारा राग बढ़ता ही चला जाएगा, राग बढ़ता ही चला जाएगा। और भी बहुत सारे भेद हैं। हम मानवीय गुणों की बात करते हैं, हम मानवीय गुणों की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। शास्त्र को पढ़कर भी हमारे भीतर कुछ मानवीय गुण आते हैं, हमारे भीतर भी मानवीय गुण आते हैं, परंतु जब हम योग से अपनी बुद्धि का निर्माण करते हैं तो उसी मानवीय गुणों की अधिकता होती है, उसी मानवीय गुणों की अधिकता होती है। जो धर्म के 10 लक्षण हैं वह हमारे भीतर दिखते हैं, हमारे भीतर दिखते हैं। तो यह शास्त्र और योग के बीच भिन्नता है। यदि राग को अपना बढ़ाना चाहते हैं तो मात्र शास्त्र पढ़ें, और जो राग को घटाना चाहें वो शास्त्र को पढ़कर योग करें, ईश्वर की उपासना करें। यही उपाय और कोई उपाय नहीं। तो जैसे हमारे जो विद्वान लोग हैं वो बढ़ते हैं इस प्रकार, शास्त्र को भी पढ़ते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं, वैसे ही हम सबको भी करना चाहिए। हम सबको भी बुद्धि का निर्माण वैसे ही करना चाहिए। ठीक है। न्याय शास्त्र में भी आया, न्याय शास्त्र में भी आया कि दुख का कारण क्या है, तो वहां भी बताया कि अविद्या। जब तक हमारे भीतर अविद्या है तब तक दोष उत्पन्न होगा, और जब तक दोष उत्पन्न होगा तब तक हमारी संसार में प्रवृत्ति होगी कर्म करने की, सकाम कर्म करने की, सकाम कर्म। और सकाम कर्म भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक धार्मिक एक अधार्मिक। तो हम इस संसार चक्र में फंस जाएंगे, हमारे संस्कार वैसे ही दिखेंगे। फिर आता है जब हम संसार में फंसेंगे तो हमें दुख भी मिलेगा, और जब तक दुख मिलता रहेगा, जब तक हमारे भीतर अविद्या रहेगी तो हमारा जन्म भी चलता रहेगा। तो इसका उपाय जो न्याय शास्त्र में गौतम ऋषि कहते हैं, वो बोलते हैं कि अविद्या का नाश सर्वप्रथम करें, अविद्या का नाश सर्वप्रथम ही करें। उससे हमारा दोष, जो राग आदि जो दोष हैं वह भी शांत होंगे। उसके शांत होने से हमारी जो संसार में प्रवृत्ति है, जो भोग वाली प्रवृत्ति है, वह भी शांत होगी। जब संसार में हम त्याग भाव से चीजों को भोगेंगे और योगाभ्यास करते रहेंगे तो ईश्वर की कृपा से, जब ईश्वर क्या करता है, हमें बुद्धि दान देता है। ईश्वर हमें बुद्धि दान देकर सब अधार्मिक कर्मों से संकुचित कर देता है, दूर हटा देता है। बुद्धि दान देकर हमें सब अधर्म वाले जो भी कर्म हैं उससे हमें संकोचित कर देता है, अर्थात हमें हटा देता है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि में प्रज्ञा का आलोक हो, जैसा हम गायत्री मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह ईश्वर कैसा है? भर्गः स्वरूप वाला है, निष्पाप है, निष्कलंक है। वह हमारे दोषों को, जो दुख हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको दूर करने वाला है।
हम उसको धारण करते हैं। हे ईश्वर, आप हमारी बुद्धि में प्रज्ञा का आलोक कीजिए। धी का क्या अर्थ होता है? प्रज्ञा। साधारण बुद्धि नहीं, योग वाली बुद्धि। हम ईश्वर से कैसी बुद्धि मांग रहे हैं? योग वाली बुद्धि मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाए, शास्त्रों के शब्दों को, उससे जो अर्थ हैं, जो संबंध है, वह समझने का जो सामर्थ्य है, हम ईश्वर से मांग रहे हैं। तो यह शास्त्र और योग दो प्रकार की बुद्धि है। अच्छा, ये वाक्य जो लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द गलत है। बताएंगे कौन सा शब्द गलत है? पहले वाक्य में अध्येता सही लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द गलत लिखा हुआ है। क्या कोई बताएगा? मैंने जानबूझ के गलत कर दिया जी। नहीं, शास्त्र भी सही है, योग भी सही है, विद्वान गलत है। क्या कोई बताएगा विद्वान क्यों गलत है? जी, दा का ऊ कर दिया। विद्वान जो शब्द है वो इस वाक्य में गलत है। बताइए क्यों गलत है? हाँ, वाक्य में मैंने जानबूझ के वो गलत कर दिया। नहीं, वो हलंत। विद्वान में न के नीचे, न के नीचे। तो जब भी विद्वान हम लिखते हैं, तो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, तो मैंने विद्वान में इसी तरीके से लिखा। तो मैं किसी विद्वान से पूछा तो इसमें क्या क्या गलतियां? बहुत सारी गलतियां हैं, और इसमें से एक शब्द था विद्वान, और विद्वान शब्द पूरा भरा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि ये नकार होता है, अकार उसमें नहीं उपस्थित होता है। तो उसमें न में हलंत होता है, विद्वान, उसमें अकार नहीं होता। ये मैंने जानबूझ के ऐसे कर दिया। हिंदी में तो ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, बट हिंदी में भी अब आगे देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं प्रकट, ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? प्रगट। गट लिखते हैं, गट। हाँ, बट वो संस्कृत और गा तो कर सकते हैं ना आप। संस्कृत के नियम देखो तो ये कगर, ये और ये C1 और C3 चेंजेस आते ही हैं। हिंदी में सामान्य रूप से ये देखने में आता है। हाँ, जी, बट हमें अभ्यास करना चाहिए संस्कृत निष्ठ हिंदी, यदि हम बोले तो ज्यादा अच्छी। और आप बोलते भी विद्वान, ना पे पूरा आ लगा के ही बोलते हैं हिंदी में हम। विद्वान बोलना है, विद्वान। ऐसे तो बहुत विद्वान। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक्चुअली इसीलिए मैंने बताया क्योंकि यह दिमाग में रहेगा। यदि आप महर्षि के शब्दों को आप देखेंगे, जी, तो आप महर्षि के शब्दों को देखेंगे तो हम नकार ही मिलेगा हर जगह। नकार, नकार मतलब नकारना नहीं, नकार अकार, तकार। यदि नकार में अकार मिलाते हैं तो ये बनेगा न, इसमें अ छुपा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही अच्छा योग वाली जो बुद्धि है, उससे संबंधित बहुत ही सुंदर भावार्थ है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ऋषि लिखते हैं कि हे मनुष्यों, हम क्या लिखते हैं? मनुष्यों, अंगा की मात्रा लगाते हैं। ऋषि दयानंद मनुष्यों लिखते हैं। जैसे लोगों हम लिखते हैं, लोगों बिंदी लगाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कुछ लोग लगाते हैं, तो लोगों उसमें बिंदी नहीं आती। कहीं पे मैंने देखा नहीं है ना हिंदी, नहीं तो तो संस्कृत ही बोला है। हाँ, बट उसको वेरीफाई करते थे वो भी। आइए फिर हे मनुष्यों, जैसे प्रयत्न के साथ मंथन आदि से उत्पन्न हुए अग्नि को वायु बढ़ाता और दूर पहुंचाता है तथा अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है और दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान और सत्पुरुषों के संग से
साक्षात किया आत्मा और परमात्मा सब दोषों को जला के सुंदर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है। यह कितना सुंदर वचन है महर्षि दयानंद सरस्वती का, बहुत ही सुंदर मंत्र, जहां पर बताया गया है उपदेष्टा और उपदेश, यह जो परंपरा है, जो श्रृंखला चली आ रही है, उसके विषय। एक सांख्य दर्शन का बड़ा अच्छा सूत्र आता है, अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपरेण यज्ञ उपासका नाम। तो जैसे अध्यस्त उपासना अर्थात जो विवेक ज्ञान प्राप्त कराती है ईश्वर के संग से, यहाँ पर उपासना का अर्थ इस सूत्र में है कि सुने हुए उपदेश का साक्षात्कार करना ईश्वर के सानिध्य में। अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपरेण यज्ञ उपासका नाम। तो जैसे विवेक ज्ञान प्राप्ति का एक क्रम है, श्रृंखला है, एक प्रवाह है जो अनादिकाल से चलता है, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर की उपासना, संध्या उपासना। इसकी परंपरा कैसी है? यज्ञ उपासकों जैसी। तो यह जो वेद मंत्र का जो भावार्थ है, उसमें यज्ञ उपासकों से तुलना हम कर देखेंगे, क्योंकि यह जो यज्ञ उपासक हैं, जो बड़े बड़े परोपकार करते हैं, हवन आदि करते हैं, हवन भी एक प्रकार का एक छोटा यज्ञ है। तो जैसे ईश्वर बहुत बड़े बड़े यज्ञों को करता है, वह सृष्टि को बनाता है, पालन कर रहा है और प्रलय भी करता है। जब पालन कर रहा है तो यह जो सूर्य है वह दमकता हुआ दिख रहा है, उसके आकर्षण से यह पृथ्वी स्थिर है। यह ईश्वर की क्या है? यज्ञ। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ रूप। ईश्वर का एक नाम है यज्ञ रूप। इस मंत्र बता दो, एक मंत्र जी जी। तो इसको बोलते हैं यज्ञ रूप। ईश्वर को क्या बोलते हैं? यज्ञ रूप, क्योंकि वह बड़े बड़े यज्ञों को करता है। उसके यज्ञ रूप को देखकर विद्वान ऋषि भी बड़े बड़े उपकार परोपकार करते हैं। उसको देखकर हम मनुष्य भी करते हैं। हम ऋषि नहीं हैं, फिर भी यज्ञ हवन करते हैं, उपकार करते हैं। किड़वई कैंसर हॉस्पिटल में जाकर हम बड़े बड़े उपकार कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। यह सब श्रृंखला कहाँ से आ रही है? यह श्रृंखला वेदों से आई, ईश्वर के द्वारा दी गई शास्त्र के रूप में हमें आदेश दिया गया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे यज्ञ उपासक नेत्रों से देखने में आते हैं, जैसे यज्ञ उपासकों का ये जो कर्म है वह आंखों से देखने में आता है, वैसे ही हमें समझना चाहिए जो अत्यंत सूक्ष्म जो संध्या उपासना है, जो ईश्वर की उपासना है, जो विवेक ज्ञान प्राप्ति करने की जो श्रृंखला है, जो प्रवाह है, वह भी एग्जिस्ट करती है इसी तरह जैसे यज्ञ उपासकों का यह प्रवाह है। यज्ञ उपासकों का जो क्रम है, जो कर्म है, वह नेत्रों से देखने में आता है। नेत्रों से देखा जाता है जब व्यक्ति परोपकार कर रहा होता है, हवन कर रहा होता है। लेकिन जब उपासना कर रहा होता, वह नेत्रों से देखने में नहीं आता। वह सूक्ष्म क्रिया है, वह तो बुद्धि से किया जाता है, मन से किया जाने वाला वह एक कर्म है, विशेष कर्म है जो नहीं देखने में आता। तो जैसे यज्ञ कर्म की दिशा में यज्ञ उपासकों का जो प्रवाह है, जो श्रृंखला चली आ रही है, वैसे ही श्रृंखला विवेक ज्ञान प्राप्ति करने वाले जो विद्वान लोग हैं उनके भीतर भी यह परंपरा वैसे ही चली आ रही है। इसमें किसी प्रकार का संदेह हम सबको नहीं करना चाहिए।
उसी को बोला अध्यस्त रूप उपासना। इसको आप बोल सकते हैं विवेक ज्ञानो उपासना। इसको बोल सकते हैं विवेक ज्ञानो उपासना कि यह जो परंपरा है वह यज्ञ उपासकों की तरह है, जो हमें नेत्रों से देखने में आता है, लेकिन यह इंद्रियातीत है। इंद्रियों से परे बुद्धि से हम यह विवेक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसकी भी परंपरा वैसे ही है। उसी संदर्भ में यह भावार्थ है कि जैसे प्रयत्न के साथ मंथन, इस उपमा को समझिएगा, प्रयत्न के साथ मंथन की उपमा किसके साथ की गई है? ईश्वर की उपासना। आत्मा जैसे दो अरणियों को घिसकर अग्नि उत्पन्न की जाती है, मंथन करके अग्नि उत्पन्न की जाती है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा के मध्य अर्थात ईश्वर की उपासना करके योग वाली बुद्धि को बनाना, प्रज्ञा का आलोक करना। और अग्नि की जो उपमा है वो किससे है? अग्नि की उपमा किससे है? विज्ञान से, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। और वायु किससे है? वह विद्वान, वह विद्वान जिसने ईश्वर से ज्ञान ग्रहण किया और अपने पास रख लिया। अच्छा, ये अग्नि और जो वायु है, इसके विषय में हमने कई बार बताया कि अग्नि का जो निर्माण है वह वायु के बाद ही होता है, यह ऋत है। और जो अग्नि का निर्माण होता है वह हमेशा ही वायु के भीतर होता है, यह ऋत है, ये नियम है। और उसी नियम को देखकर, उस अड़िग नियम को देखकर ऋषि कुछ बताना चाह रहे हैं कि जैसे वायु के भीतर अग्नि विद्यमान होती है, वैसे ही विद्वान के बुद्धि में अर्थात अथवा चित्त में ईश्वर प्रज्ञा का आलोक करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है, उसको भी वह होल्ड करता है, वह उसको भी होल्ड करता है। तो हमने पिछली बार बताया था कि ईश्वर चित्त पर ज्ञान का प्रकाश कैसे देता है। तो सांख्य दर्शन का वो सूत्र याद कीजिएगा, जहां पर मैंने बताया था कि जैसे अग्नि के समीप रह के लोहा में तेज उत्पन्न हो जाता है, ऊष्मा उसके भीतर प्रवेश कर जाती है, वैसे ही ईश्वर हमारे बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश कर देता है, बुद्धि को तदाकार कर देता है, तब हमें ज्ञान का प्रकाश होता है, उसका बोध होता है। और इसमें कोई दोष नहीं, पिछली बार मैंने बताया इसमें कोई दोष नहीं है। यदि इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं और आंतरिक ज्ञान हो रहा है, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषा, उसमें कोई दोष नहीं है। योगियों का यदि आंतरिक प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कराने वाला वह ईश्वर है, वह स्वयं ईश्वर है। तो जैसे अग्नि वायु होल्ड करती है, वैसे ही विद्वान ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो विज्ञान है, जो प्रज्ञा है, उसको भी अपने चित्त में धारण करता है। ठीक है। अग्नि, वायु में अग्नि कैसे? वायु अत्यंत सूक्ष्म है अग्नि से। जो अग्नि के परमाणु हैं वह वायु के परमाणु से ही बने हैं और उससे बनकर भिन्न गुणों को करके ईश्वर ने वायु के भीतर ही अग्नि को रखा है। जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है, अदृश्य होता है, गर्भ में, माता के गर्भ में बच्चा अदृश्य होता है, वैसे ही वायु के भीतर अग्नि स्थित होती है। यह ऋषि का उदाहरण है। वायु का निर्माण प्रथम है, अग्नि का निर्माण बाद में। उससे जल का निर्माण हुआ, उस जल में वायु के परमाणुओं को मिला के, अग्नि के परमाणुओं को मिला करके ईश्वर ने जल बनाया और फिर इन सब परमाणुओं को मिलाकर ईश्वर ने पृथ्वी बनाई। तो जहां जहां पृथ्वी है, जहां जहां मूर्तिमान पदार्थ है, वहां वहां अग्नि है, छुपी हुई अग्नि। वायु अग्नि है, अग्निरापः, आप पृथ्वी।
तो जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ अग्नि है। अग्नि न रहे तो पिछली बार मैंने बताया कि वह पदार्थ ही हमें ना दिखेगा, अंधकार में तो दिखता ही नहीं। इसके भीतर जो अग्नि है उसको मैंने बताया था असुर संज्ञा वाला, क्योंकि इस पदार्थ को स्वयं प्रकाशित नहीं करता जब तक बाह्य प्रकाश उसको प्राप्त ना हो। इसलिए इस विद्युत जो इसके भीतर है, जो आपको दिख रहा है, इसकी संज्ञा क्या है? असुर संज्ञा। अब सुर और असुर जब दोनों का युद्ध होता है, हमारे इसी तरीके से ऋषि मुनि उदाहरण देते थे। जो सुर असुर का जो हमने कल्पना बना ली है वो असल में ये सब है, कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। तो यह पदार्थ हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके भीतर सूक्ष्म विद्युत है। विद्युत किसको कहते हैं? अग्नि की सूक्ष्म अवस्था का नाम क्या है? विद्युत है। तो बाह्य प्रकाश के संपर्क में आकर कुछ स्थूल होकर यह पदार्थ हमें दिखता है, और यह जितनी भी अग्नि है, जितनी भी विद्युत है, वह सब वायु के भीतर है, क्योंकि उसको भी कुछ आधार चाहिए। ठीक है, तो जैसे अग्नि को वायु पठाता और दूर पहुंचाता है, दूर पहुंचाता है। जब हम हवन करते हैं तो अग्नि उन पदार्थों को छिन्न भिन्न करके उनके मुंह का जो फैलाव है वो वायु के माध्यम से होता है। वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो यहाँ ऋषि बता रहे हैं कि हम भी ईश्वर जो प्रथम उपदेष्टा है सब मनुष्यों का, ऋषियों का, उससे प्राप्त हुए जो भी विज्ञान है, जो परंपरा चली हुई है, उसी परंपरा में हम भी चल रहे हैं, हम सब चल रहे हैं। तो उसके विज्ञान को पाकर हम भी कुछ दूर तक फैलाएं, हम भी कुछ दूर तक फैलाएं। यह उपमा है, जैसे वायु अग्नि को अपने भीतर रख के दूर स्थानों में लेकर जाती है और फैलाती है पदार्थों को, वैसे ही हम सबका यह कर्तव्य है कि ईश्वर से जो प्राप्त विज्ञान है, ऋषियों से प्राप्त जो विज्ञान है, हम भी उसको फैलाएं। यही यहां पर कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, और भी बड़ी अच्छी चीज है। अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है और दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता। यदि अग्नि के समीप कोई पदार्थ है तो वह जल जाएगा, क्योंकि जो उपदेश सुनता है उसके भीतर ही वह अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। दूर इस कमरे से बाहर जिसके पास यह उपदेश ही नहीं जा रहा है, उसके भीतर अग्नि प्रज्वलित नहीं होने वाली, अर्थात ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर नहीं होने वाला। यदि हम यहां पर, एक और अर्थ है, यदि हम यहां बैठे हैं और हमारा चित्त मलिन है तो भी हम उस उपदेश से बहुत दूर हैं, हम उपदेश से बहुत दूर हैं। क्योंकि ऋषि कहते हैं न उपदेश बीज प्ररोह, ऐसा कुछ एक सूत्र है सांख्य दर्शन में, अजवत, कि न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह, अजवत, कि जिसका चित्त मलिन है उसमें जो उपदेश का बीज है वह भी अंकुरित नहीं होता। आगे तो लिख देते हैं कि ना आभास मात्रम अपि दर्पणवत, उस ज्ञान का उसको आभास मात्र भी नहीं होता। उपदेश में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उस उपदेश में उसको किसी भी ज्ञान का बिल्कुल आभास ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। मलिन चित्त ऐसा होता है, जैसे एक दर्पण मलिन हो जाए तो उसमें हमारा स्वरूप नहीं दिखेगा, वैसे ही हमारा चित्त मलिन हो जाए, चित्त अशुद्ध हो जाए तो यह उपदेश का जो बीज है वह भी अंकुरित नहीं हो सकता। यदि अंकुरित हो भी गया तो दूषित अंकुरित होगा। यदि अंकुरित हो भी गया तो वह भिन्न दिशा में जा सकता है, उसको भ्रांति दर्शन हो सकता है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है
अपनी हानि पहुंचा सकता है। तो आगे का सूत्र है, मुझे याद भी नहीं आ रहा, वो इसी से संबंधित है। न तजस्यापि, कुछ ऐसे ही एक सूत्र है, मुझे याद नहीं आ रहा, पंकजवत, जैसे कीचड़ में जी, जैसे कीचड़ में कोई फल वगैरह सब्जी वगैरह उगाएं तो अभी दूषित हो जाता है, उसका फल भी दूषित हो जाता है। वैसे ही हमारा मलिन चित्त हो तो यदि ज्ञान को यदि हम उल्टे तरीके से बढ़ाएं तो अभी दूषित हो जाता है, हम दूसरों की हानि करेंगे, अपनी भी हानि करेंगे। तो यह इसका अर्थ है। हाँ, जैसे टेररिस्ट करते हैं। हेतुआभास। नहीं। जी, तो हम सबको क्या करना है, क्रम भी बताया है कि क्या क्या करना है इन सभी चीजों से बचने के लिए। तो बोले ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, सत्पुरुषों के संग से साक्षात्कार किया हुआ आत्मा और परमात्मा। तो यह सब जो उपमा दी गई है इसमें सब कुछ आ जाता है। तो जो थोड़ा सा एक वेद मंत्र मैं बोलूँगा, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। आगे वाला तो बहुत आसान है, माता जी ने इसको पहले बहुत प्रस्तुत किया था, आपने प्रस्तुत किया था इसको। आन हेतु मन पुनः कृत्वे लक्षाय जीव से ज्योत से सूर्यम दृशे, यह आपने प्रस्तुत कर दिया था, उसी का भावार्थ है। उससे पूर्व मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह जो यज्ञ उपासकों की जो परंपरा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हम फैलाते हैं, इस विषय में हम बहुत अच्छा वेद मंत्र बोलते हैं। जब हवन करते हैं तो इस वेद मंत्र को हम बोलते हैं, वो क्या है? ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतवो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। हम बोलते हैं। इसी यज्ञ की रक्षा के लिए हम ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप इस यज्ञ को उत्पन्न कीजिए और उस यज्ञ की रक्षा करने वालों को भी उत्पन्न कीजिए। आप यज्ञ बड़े बड़े करते हैं, लेकिन यज्ञ के जो रक्षक हैं उनको भी वह ईश्वर उत्पन्न करता है। किसके लिए? सुख के लिए, भगाए, सुख ऐश्वर्य के लिए वह करता है। और कैसे करता है? यह योग वाली बुद्धि से। कैसे करता है? तो आगे आता है गंधर्व। गंधर्व बोलते हैं जो सूर्य की किरणें हैं, जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए, उसको बोलते हैं गंधर्व। गंधर्व का एक अर्थ सूत्रात्मा वायु भी है, जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए। तो जैसे यह सूर्य की किरणें पृथ्वी को धारण किए हुए गंधर्व है, वैसे ही आप हमारी बुद्धि को धारण करके प्रज्ञा से आलोकित करें, हमें भी पुनातु पवित्र करें। इस वेद मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। गंधर्व केतु केतम नः पुनातु, और फिर हम वाचस्पति बने, जैसे हमारे जीवन मुक्त सन्यासी लोग होते हैं और मीठी वाणी बोलने वाले स्वदत। तो यह बहुत ही अच्छा वेद मंत्र है, और आगे वाला आप स्वयं समझ जाएंगे किस विषय में है। वैसे माता जी ने पहले इसको प्रस्तुत किया था। ओम आन हेतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीव से। जब जब हमारा जन्म हो तब तक यह जो हमारा मन है वो उपासना का साधन बन के हमेशा प्राप्त हो, ताकि हम शास्त्र और योग से वैसे ही बढ़ते चलें जैसे विद्वान लोग बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबको सादर नमस्ते जी। हम प्राय इस संसार में सारे लोग, मोस्ट ऑफ गाइज आर सफरिंग फ्रॉम डिस्ट्रेस, जिसका कारण है ओवर थिंकिंग, कि हम बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं।
और उसका इलाज क्या है? डीप थिंकिंग। तो आज मेरे ख्याल से अनिल जी ने वही हमें डीप थिंकिंग करवाया, जिससे हम ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अगर हमें जीवन में जब तक हम स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, कुछ चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं, वही हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, परंतु डीप थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, गहराई में नहीं जा रहे हैं, तब तक हमें उपासना, संध्या, उसके लाभ, कैसे वह हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, कैसे हमारे जीवन में शांति लाता है, उसका मूल बता दिया। तो इसमें सिर्फ एक और चीज को मैं जस्ट यहाँ कहना चाहता था, जैसे सुंदर प्रकाशित ज्ञान को ईश्वर प्रकट करता है, परंतु उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ सबसे मुख्य वह चीज को लेना है, ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्म अनुष्ठान और सत्पुरुषों के सत्संग से साक्षात की आत्मा। तो हमें ईश्वर का कभी सीधा प्रकाशित ज्ञान नहीं हो सकता जब तक हमारे यहाँ से इन चीजों पे पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कि कल कोई ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाए कि मुझे सीधा उपासना में ईश्वर का ज्ञान प्रकट हो जाएगा, लेकिन न मैं ब्रह्मचर्य न ब्रह्म के आचरण में लगा हुआ हूँ, न मैं विद्या क्लेशों को मारने में लगा हुआ हूँ, न मैं योगा अभ्यास कर रहा हूँ, न मैं धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ, न मैं ऐसे सत्संग में जा रहा हूँ, और ऐसी मैं उपासना में एक्सपेक्टेशन कर जाऊँ, इन सबको माइनस कर दो, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ और ऐसे कुछ संध्या के मैंने अपने मस्तिष्क में कुछ मनोवैज्ञानिक बना के बैठा हूँ कि अभी ईश्वर का ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा। तो ये प्रायर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें हमें लक्ष्य तक तो पहुंचना है, लेकिन इस यात्रा को भूल जाते हैं। प्राय हमारे लिए ये यात्रा अंतःकरण की शुद्धता बहुत ही अनिवार्य रहती है। जब तक ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्म अनुष्ठान और सत्पुरुषों के संग से हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, तब तक हम ईश्वर को साधन की तरफ प्रयोग करते हैं, ईश्वर के शरण में रहते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हैं, ईश्वर के वेद के ज्ञान के अनुरूप आचरण करते रहते हैं। ऐसे करने से हमारे ईश्वर का साधन भी बना रहता है, ईश्वर का हमारा साध्य की प्राप्ति भी बनी रहती है बुद्धि में, और अंतःकरण भी शुद्ध होता जाता है। तो यह ऋग्वेद का बहुत ही सुंदर आज डीप थिंकिंग अनिल जी ने करवाई है। तो ऐसा अगर हम अपने जीवन में स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, हमारे जीवन में अगर हम जितनी भी शांति से जीने चाहते हैं, शांति का मूल अनिल जी ने बताया कि शांति कैसे मिलेगी, हम सब उसी के लिए आज दौड़ रहे हैं। एवरीबॉडी वी आर रनिंग फॉर दैट ओनली, पीस, काम। लेकिन उसका डीप क्या है, कैसे आएगी, तो उन्होंने सारे आज रहस्य को खोला। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ऐसे ही हमारी थिंकिंग को और डीप में लेते जाएं, ऐसे ही हम आशा रखते हैं। आपका बहुत बहुत